रुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरो जी ध्यान। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरो जी। रिद्धि सिद्धि दाता रहिवड़ ध्यान धरो जी ध्यान। रिद्धि सिद्धि दाता रहिवड़ ध्यान धरो जी ध्यान। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरो जी। मंत्राक्षर सम नाम सुमिरण सुखकारी जी सुखकारी। मंत्राक्षर सम नाम सुमिरण सुखकारी जी सुखकारी। संकट मोचन स्वाम भव भव भयहारी जी भयहारी। संकट मोचन स्वाम भव भव भयहारी जी भयहारी। मंजुल मूरत राम मार मन बसिया जी मन बसिया। गीत सवेर शाम गावे गुण रसिया जी गुण रसी। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान जी ध्यान। जिन शासन सिर मोर पलका पधराओ जी पधराओ। भाव क्रियार साथ प्रभु जी बस जाओ जी बस जाओ। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान जी ध्यान। रिद्धि सिद्धि दाता रहिवड़ ध्यान धरो जी ध्यान धर। मरुधर रामंदार नित उठ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। रिद्धि सिद्धि दाता रहिवड़ ध्यान धरो जी ध्यान धरो। ओम आराध्य के चरण में कोटि से वंदन। प्रभु महावीर की वाणी है। धम्मो मंगल मुकीटं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे यस्य धम्मे तया। जिस प्रकार नमक के बिना भोजन का मूल्य नहीं होता है, चमक के बिना वस्तु का मूल्य नहीं होता है, नींव के बिना मकान का मूल्य नहीं होता है, सुगंध के बिना फूल का मूल्य नहीं होता है, जड़ के बिना वृक्ष का मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार धर्म के बिना जीवन का मूल्य नहीं होता है। जीवन को मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय, सुख में बनाने के लिए व्यक्ति को धर्म की आराधना करनी चाहिए। संसार में धर्म की महिमा बहुत है। धर्म
हमारे जीवन का आधार है। धर्म धारण करने वाला है। धर्म प्राण है, गति है, प्रतिष्ठा है, दीप है। उस धर्म पर जो आधारित है उसका कल्याण होता है, विकास होता है। जीवन में धर्म उतरना चाहिए। जीवन में यदि धर्म उतरता है, आचरण में आता है, तो समझना चाहिए आपका जीवन सफल हो रहा है। यदि केवल हम सुनते हैं और आचरण में नहीं लाते हैं तो जितना फायदा होना चाहिए उतना फायदा नहीं है। एक भाई ने मुझे बताया, आपका मैं प्रवचन सुनता हूँ, अच्छी बातें बताते हैं, संदेश भी आज समाज को देते हैं। समाज सुने नहीं सुने, आचरण में लाए या नहीं लाए, लेकिन आपका काम है संदेश देना, आपका काम है उपदेश देना। तो हमारा काम है उपदेश देना, संदेश देना, और आपका काम है उसको आचरण में लाना, क्रियान्विति में लाना। जो व्यक्ति सुनकर क्रियान्विति में लाता है, आचरण में लाता है, तो समझना चाहिए वास्तव में उसके जीवन में धर्म आ रहा है। हमारे पुराने संत एक कहानी फरमाते थे। उज्जैनी नगरी में आचार्य धर्म घोष अपने शिष्य मंडली के साथ आए। हजारों लोग प्रवचन सुनने के लिए आए। कारण कि वो धर्माचार्य थे, चार ज्ञान के धनी थे, प्रभावशाली थे, और लाखों श्रावक उनके अनुयायी थे। व्यक्ति का भी एक प्रभाव होता है, चरित्र का भी प्रभाव होता है, ज्ञान का भी प्रभाव होता है। इन सब में चरित्र का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ होता है। आचार्य कालगुणी राज फरमाते थे, है रुपया 99 जो रुपया है वो आचार है, चरित्र है, और एक जो रुपया है वह ज्ञान है, कला है। ज्ञान और कला का भी अपना मूल्य है, तो उससे ज़्यादा मूल्य क्या है? आचरण का है, चरित्र का है। और कहा भी जाता नहीं, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य होता है। वृद्धम गद्येन संरक्षित वित्त मायाति याति च। हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है, चला जाता है। धन से जो क्षीण व्यक्ति होता है वो वास्तव में क्षीण नहीं है। जो चरित्र से जो क्षीण होता है वास्तव में वो क्षीण कहलाता है। तो धन तो आया चला गया, तो चरित्र पर यदि दाग लग जाता है, चरित्र एक बार चला गया, वापिस चरित्र का निर्माण होना बहुत कठिन काम है। इसलिए चरित्र का मूल्य है, चरित्र की आराधना करनी चाहिए। और यदि चारित्र धर्म आ जाए, साधुपना आ जाए, तो फिर पूछ नहीं किया। और जो शुद्ध साधुपन पालता है तो वह उत्कृष्ट 15 भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 15 भव शुद्ध साधुपन यदि पालता है। और आचार्य के लिए तो 5 भव बताए, आचार्य के लिए तो 5 भव बताए हैं। और ऐसे तो इसी भव में साधु मोक्ष भी जा सकता है, आचार्य भी मोक्ष जा सकता है। ये उत्कृष्ट है, उनके भव बताए गए हैं। तो वो आचार्य बहुत प्रभावशाली थे, उनके शिष्य भी बहुत प्रभावशाली थे, शिष्य भी शक्तिशाली थे। उनमें से एक छोटा शिष्य नवदीक्षित, दीक्षा ली हुई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। कभी कभी जो अज्ञानी लोग हैं, तत्व को नहीं समझते हैं, वो क्या कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा दे देते हैं। अब ये क्या समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान की आज्ञा है, 9 वर्ष का बालक यदि हो जाता, बालिका हो जाती है तो दीक्षा दे सकते हैं, गर्भ सहित 9 वर्ष, 9वां वर्ष लग गया। जैसे शादी प्रमुख का गुलाब शक्ति का उदाहरण आता है, वे तो 7.5 वर्ष की उम्र में दीक्षा होगी उनकी, 7.5 वर्ष की उम्र में। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? भगवान ने तो 9 वर्ष की बात की है, तो 7.5 वर्ष प्लस 9 महीने गर्भ की, तो 9वां वर्ष लग गया। उसके आधार पर उनको दीक्षा दी गई। छोटा साधु को गुरुदेव ने याद किया,
गुरुदेव के पास आया, वंदना की, गुरुदेव कैसे याद किया, आज तुम्हारे को गोत्री के लिए जाना है। साधु तो देखता रह गया, छोटा बच्चा था, छोटा साधु था। गुरुदेव मैं तो कभी गोत्री गया ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं गोत्री कैसे करना, अभी तो मैं बालक हूँ, दूध मुआ बच्चा हूँ। कहते दूध मुआ बच्चा हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। गुरु ने कहा तुम्हारे कोई गोत्री के लिए जाना है, वो भी किसके यहाँ जाना है? वेश्यापाड़ा में एक सेठ है, उस सेठ के बाद तुम्हारे को गोत्री जाना है। और डर गया, वेश्यापाड़ा में तो और मुश्किल होगी। गुरु ने कहा तुम्हारे को ही जाना है, उस पाड़े में और कोई साधु नहीं जाएगा। ऑर्डर इज ऑर्डर, गुरु का आदेश शिरोधार्य। वंदना की, गुरुदेव तैर एक श्रावक को साथ में लिया और वो वेश्या पाड़ा था वहाँ पहुँच गया और घर भी पूछ लिया, घर मिल गया। घर में जैसे ही प्रवेश करता, हमारा एक नियम है, जब भी हम गोची जाते हैं तो पहले आवाज़ देते हैं, जबकि भाई साथ में था। यदि कभी भाई साथ में नहीं, अकेले हैं, तो ये हमारा सामान्य सिस्टम है, पहले आवाज़ देना। घर में कोई सूझता, मतलब घर में कोई है कि नहीं है, क्यों? कल अकेली भाई हो, कल कुछ और हो जाए, कोई आपत्ति अवस्था में हो, कोई और अवस्था में हो, तो लेना का देना हो जाता, कभी कभी समस्या हो जाती है। ऐसी एक सौराष्ट्र में समस्या हुई। सौराष्ट्र की बात है, अन्य संप्रदाय में एक साधु सुबह पानी लेने के लिए गया, और जिस घर में वो पानी लेने के लिए गया और वहाँ लाश पड़ी थी, लाश पड़ी थी, मर्डर किसी ने कर दिया था। तो वो डर गया, वो भागा तो लोगों को शंका हुई, आखिर पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा संभवतः सुनाई गई। लेकिन वो अमर ऋषि का शिष्य था, प्रभावशाली, तो फिर राजा भी अमर ऋषि से परिचित थे, तो आखिर फिर उसको देश निकाला दिया, उस साधु को देश निकाला दिया। इतने बड़े ऋषि मुनि थे, प्रभावशाली भी थे, फिर भी वो उनको बचा नहीं सके। अब वो बात सही है, गलत है, वो तो आगे की बात है, लेकिन वो भागती मन में शंका होगी, ऐसा मैंने सुना, तो इसलिए। और सामान्य नियम भी है कि अकेली बहन को सेवा भी नहीं कराना, दर्शन करने के लिए आते हैं, बस साता पूछी, बस अब बाद में या तो बाहर समय करो या 1 से 2 हो जाए तो आप दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, क्यों कभी कभी समस्या भी हो सकती है। और ऐसे हमारा नियम भी है, समस्या मूल नियम है। तो आवाज़ दी, कोई सोचता है अंदर है। बहन रसोई में थी और सेठ कमरे में बैठा था, घर में 2 ही सदस्य थे और श्रावक था, वो बाहर खड़ा था। ये भी एक नियम है और सबको ध्यान रखना चाहिए। संत मुनिराज गोत्री के लिए जाते हैं, श्रावक 5-10 साथ में है, तो उन सबको बाहर खड़ा रहना चाहिए, मकान अंदर नहीं आना, रसोई में नहीं आना चाहिए। यदि आपको कोई कहे तो एक अलग बात है, नहीं तो आपको बाहर ही मैं बह रहा हूँ नहीं, सिस्टम यही है, सब बाहर उस हिसाब से। तो श्रावक बाहर खड़ा है, मुनिराज ने आवाज़ दी, रसोई में से बाई आई और मुनिराज ने प्रवेश किया। जैसे ही संत को देखा, इतनी खुशी। अचानक यदि कोई संत आते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। एक तो आप भावना भाते हो, महाराज मेरे पधारना, मैं आपका इंतजार करी हूँ 11 बजे तक, 12 बजे तक, और कभी नहीं आते हैं तो टेंशन और हो जाता है कि महाराज आए क्यों नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो मुनिराज पधारे, उसने वंदना की, 3 बार विधिवत वंदना की, सुखसाता पूछने के बाद में बहन से रहा नहीं गया और बहन ने प्रश्न पूछ लिया, अद्भुत सवाल। क्या प्रश्न पूछा? अद्भुत सवाल। जैसे ही प्रश्न पूछा तो संतों ने सोचा बहन तो ज्ञानी है, कोई तत्व की जानकार है, तो मुझे भी वापिस उस भाषा में ही उत्तर देना है। मुनिराज ने कहा बाई काल न जानियो। जैसे ये कहा, किसने सुना? सेठ ने सुना। वो सेठ पक्का नास्तिक था, धार्मिक नहीं था। उसकी अवधारणा ये थी, करे धर्म फूटे कर्म और करे पाप खाए धाप, खाओ पियो मौज करो। और आज भी हमारे श्रावक कभी कहते हैं महाराज ये इतना पाप करा है,
और बेईमानी कर रहा है और माल खा रहा है, और जो धर्म कर रहा है वो मार खा रहा है, माल और मार। उसको ये पता नहीं है आपने जो पुराने कर्म किए वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे नहीं, और इसके पुराने कर्म शुभ कर्म है वो भी भोग रहा है, और आगे मार तैयार है, अभी मार खा रहा है, आगे मार। तो ये तो जैसा आदमी कर्म करता है वैसा उसको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल फल मिलेगा। पुराने समय में घरों में अनाज की कोठी होती थी, नीचे छेद होता था, ऊपर से डालते थे, नीचे से निकालते थे। किसी सज्जन ने कहा, अरे भाई अभी तुमने नया अनाज डाला, ये पुराना अनाज कैसे आ गया? उस भाई ने कहा, तो पहले डालेंगे तो पहले आएगा, बाद में डालेंगे वो बाद में आएगा। तो वैसे जो आपने कर्म किए हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे। कभी कभी कहते महाराज ये इतना धर्मात्मा है, इसके कर्म कैसे उदय में आएंगे, कितना बेचारा दुखी हो रहा है, लेकिन आज वो धर्मात्मा है। पहले क्या था, पहले पापात्मा होगा, पहले कोई असत प्रवृत्ति की होगी, अशुभ कर्म किए होंगे, किसी को तकलीफ दी होगी, पीड़ा दी होगी, प्राण भूत जीव सत्व को तकलीफ दी होगी, उसका ये परिणाम है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, भगवान महावीर को भी नहीं छोड़ा, गौतम स्वामी को भी नहीं छोड़ा, ऋषभ भगवान को भी नहीं छोड़ा, न आपको छोड़ने वाला है न मेरे को छोड़ने वाला है। इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखो। कितना सुंदर कहा है, मारे जाऊं कर मारे, मारे जाऊं कर मारे, ए कर्म बड़ा बलवान, ए कर्म बड़ा बलवान, मारे कर्म रुलावे, कर्म हसावे, कर्म रुलावे, कर्म हसावे, ओ कर्म बड़ो बलवान मारे, ओ कर्म बड़ो बलवान मारे जाऊं। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की नर कौन समझने पाया है, नर कौन समझ कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कर्मों की माया विचित्र है, कर्मों की गति विचित्र है, और कर्म की गति को हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो वो पक्का अधार्मिकता और धर्म में विश्वास नहीं करता सेठ, और जैसे सेठ ने सुना उसका पारा चढ़ गया। क्या बात करी मेरी बहू, और क्या बात करी ये मुनि। बहू ने क्या कहा, अजूस सवार और काल न जानियो। 12 तो बज गए और मेरी बहू क्या बोल रही है, कभी सवेरा है, सवार है। और मुनिराज क्या कह रहे हैं, काल न जानियो। अब काल को नहीं जाना तो दीक्षा कैसे ली, काल को नहीं जाना तो गोत्री कैसे आई। क्यों, हमारा नियम है काले कानून समाज रे, कोई भी काम करना काल में ही करना, काल में गोत्री जाना, काल में प्रतिगमन करना, काल में प्लेवना करना, काल में प्रवचन करना, सब काल में होता है, समय पर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे श्रावक शब्दों को पकड़ते हैं, रहस्य को नहीं पकड़ते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द आता नहीं अभाव, अभाव शब्द आता नहीं, अभाव शब्द आता है। ऐसे अल्प शब्द आता है, अल्प। अल्प के 2 अर्थ हैं, एक अल्प का मतलब थोड़ा भी होता है, और एक अल्प का मतलब अभाव के अर्थ में भी आता है। अभाव, अल्प, हिंसा, बहु, निर्जरा, ऐसे आता नहीं बात। तो यहाँ अभाव के अर्थ में है, लेकिन जो कुछ लोगों ने क्या किया, उसका अर्थ दूसरा कर दिया, थोड़ी हिंसा और ज़्यादा निर्जरा, बहुत निर्जरा। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं, गूढ़ शब्द होते हैं, हर कोई पकड़ भी नहीं पाता। लेकिन सेठ का पारा तो गर्म हो गया। और दूसरी बात है, सेठ धर्म में विश्वास नहीं करता था, महाराज को हाथ जोड़ना नहीं और बात भी नहीं करना। और घर में बहू अकेली थी, बहू से क्या बात करें, बहू से क्या बात करें। आज का ज़माना नहीं था, वो पुराना समय था। अब
फिर मुनिराज ने सोचा इसने मेरे को प्रश्न पूछा है तो मैं भी एक वैती गंगा में हाथ धो लूँ, मैं भी प्रश्न पूछ लूँ। मुनिराज ने कहा कवल आचार विचार, कवल आचार विचार, भाई तुम्हारे घर का आचार विचार क्या है? बहन ने कहा वासी जीवना, महाराज हम तो वासी भोजन करें। जैसे ये कहा सेठ का पारा और तेज हो गया, पहले तो 99, अब 99 से आगे बढ़ गया, 101 हो गया। और मन में सोचा मुनिराज आचार, महाराज को क्या लेना देना आचार से? चाहे कैरी का आचार हो, गुंदे का आचार हो, नींबू का आचार हो और किसी का आचार हो, साधु बन गया। और हाल तो साधु है साधु है, हाल जीव की लोलुपता, साधु बन गया, हाल आचार की बात करता है। और मेरी बहू में भी अकल नहीं है, वासी जीवना, रोजाना सुबह सुबह माल खाती है, कभी इडली, कभी डोसा, कभी और कुछ है, कभी पिज्जा, और तो वासी जीवना। हाँ, धिक्कार है, दोनों को धिक्कार है। दोनों एक ही लक्षण के लाडे बोलते ना से, दोनों एक ही लक्षण के। फिर मुनिराज ने जाते जाते एक प्रश्न और पूछ लिया कि तुम्हारा पति कितने साल का है, तुम्हारा बेटा कितने वर्ष का है, तुम्हारे ससुर जी कितने साल के हैं? जैसे ही कहा तो बाई बोली 4 वर्ष का मुझ पति, 12 वर्ष का पूत, 4 वर्ष का मुझ पति, 12 वर्ष का पूत, सुसरो झूले पारनो एना गणना सूत। मुनिराज मेरा जो पति है वो 4 साल का है और मेरा बेटा 12 वर्ष का है, और मेरे जो ससुर जी है वो भी पालना में, हाँ हिंदा बोले, हिंदा ही बोलते ना, पालना में झूल रहे हैं या हिंदा खा रहे हैं। ऐसा कभी होता है? 9 हाथ की काकड़ी ने 13 हाथ का बीज, और 4 वर्ष का पति और 12 वर्ष का बेटा, और मेरे ससुर जी तो भी पालना में। जैसे ये कहा सेठ का तो पारा और तेज हो गया। बोले किसके सामने? मन में गुस्सा तो खूब आ रहा है कि दोनों की 12 बजा दूँ, लेकिन और कोई उपाय नहीं था। मुनिराज ने कहा मेरे देरी हो रही, गोष्ठी में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और मुनिराज पधार गए। और इतने में क्या होता है, पोता स्कूल से घर आया। जैसे वो घर में प्रवेश करता है, दादा का चेहरा देखता है और पूछता दादाजी क्या हुआ, क्या हुआ? आज तो तुम्हारी माँ ने हमारे घर की हड़की लगा दी है। ये कोई मोटा आया था, कोई साधु आया था और क्या उल्टा सुल्टा बोल कर गया, और तुम्हारी मम्मी ने भी उल्टा सुल्टा बोला और महाराज ने भी उल्टा सुल्टा बोला। चलो शिकायत करने के लिए। पोता तो यही चाहता था मेरा दादा महाराज के जाए, वो तो वही भावना बाता। और लोगों को शिकायत करने में तो मज़ा आता है। शिकायत छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। वो पापा की मम्मी के सामने शिकायत करते हैं और मम्मी की पापा के साथ में शिकायत करते हैं, तो और मज़ा आता है, उनको मज़ा आता है। और कभी कभी हमारे शौक भी है नहीं, एक दूसरे की आलोचना शिकायत लेकर हमारे पास आ जाते हैं, और कभी कभी हमारे भी समस्या हो जाती है। सावधानी नहीं रखे तो हमारे भी समस्या हो जाती है, इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। सुनो सबकी और करो मन की। और जो भी निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, कहना है कोई बात, तो बहुत सावधानी पूर्वक, किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुँचे, किसी भी श्रावक को, साधु को तकलीफ नहीं हो, ऐसी बात कहना चाहिए और सोच विचार कर उत्तर देना चाहिए। तो पोता बोले चलो, और मुनिराज पधार गए। गोष्ठी मालूम कर दी और मुनिराज बैठ गए। इतने में वो सेठ आया और आचार्य भगवान विराजे हुए थे, पटासीन थे, पट पर विराजे हुए थे। और वो नास्तिक था, धर्म को मानता नहीं था और आवेश में तो था ही। और आते ही बोला आचार्य जी भी एक बार चमक गए, क्या बात है? सामान्य कोई आदमी आत्मा तो कम से कम वंदना करता है, हाथ जोड़ता है, व्यवहार है, ये व्यवहार है। आप नहीं मानते तो कम से कम हाथ तो, कि हमारी भारतीय संस्कृति में ये वंदना की, प्रणाम की एक परंपरा रही है। और ये जो हाथ है ना, ये हाथ, ये प्रणाम में भी काम आते हैं और प्रहार में भी काम आते हैं। प्रणाम में भी काम आते हैं, प्रहार में भी काम आते हैं। लेकिन हमें प्रहार नहीं करना है, हमें ऐसे, बस ऐसे रखोगे तो काम फटाफट हो जाएगा, ऐसे रखोगे तो काम नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो वैसे ही अब क्या हुआ, बोले अच्छा कौन, तो कौन हर किसी को आप दीक्षा दे देते हो। अभी एक आपका साधु आया था और न जाने मेरे घर में क्या बोल कर गया। आचार्य भगवान को विश्वास था
मेरे जो अभी साधु मेरे पास में है वो सब क्रियाशील है, अप्रमत्त है, जागरूक है, विवेक संपन्न है, श्रद्धाशील है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता है। कहाँ कैसे बोलना, उन साधुओं को नॉलेज है, इतना मुझे विश्वास है। चाहे छोटा साधु हो चाहे बड़ा साधु हो। जब मुनि बेणी राम जी स्वामी ने दीक्षा लेनी भिक्षु स्वामी के समय, तो एक भाई ने कहा महाराज आजकल आप भी छोटे छोटे साधुओं को दीक्षा देने लगे, ये क्या समझते हैं? तो भिक्षु स्वामी ने कहा परीक्षा करके देख लो। कुछ प्रश्न पूछा कि बताओ कौन से गुणस्थान में मुक्ति होती है, कौन से गुणस्थान में मुक्ति होती है? तो बेणी राम जी स्वामी बोले किसी भी गुणस्थान में मुक्ति नहीं होती है। ऐसे एक दो प्रश्न पूछे और जवाब दिया, तब उस श्रावक को भी संतोष नहीं, स्वामी जी छोटा है लेकिन जोरदार है। जोरदार मतलब प्रभावशाली है। तो छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, दीक्षा का जो संबंध है वो अवस्था के साथ नहीं है, वैराग्य के साथ है। जागे तभी सवेरा। हमारे छोटे संतों को कहा जब वो दीक्षा ले रहे थे, तो किसी ने कहा कि बूढ़ापा में दीक्षा लेना, अभी तो संसार का सुख देख। तो छोटा संत था लेकिन वो भी कम नहीं था। वह बोला शेर साहब आप बूढ़े हो गए हो, पहले आप दीक्षा ले लो फिर बाद में मेरे को कहना। आप बूढ़े हो गए, पहले आप दीक्षा लो फिर बाद में मेरे को कहना। शेर चुप हो गया। तो वैसे ही मुनिराज आचार्य भगवान ने सोचा मेरा तो कोई ऐसा साधु नहीं है, फिर भी सन्मस्त है, किसी से भी गलती हो सकती है, कोई अहंकार तो है नहीं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक संभव है किसी से भी गलती हो सकती, मोह कर्म का उदय होता है। तो पूछा कौन? वो छोटा साधु बैठा नहीं, वो आया था मेरे घर पर, न जाने क्या क्या बोल कर गया। आचार्य भगवान समझ गए मैंने इसको भेजा था, और ठीक है आया, बुलाया, वंदना की, मुझे कैसे याद किया कि तुम इसके घर पर गोचरी गया था। मुनिराज बोले मुझे पता नहीं घर में कौन था कौन नहीं था, केवल एक मेरी बाई से चर्चा हुई और मेरे साथ में जो श्रावक था वो दूर खड़ा था, नियम के अनुसार वो दूर खड़ा था, और मुझे पता नहीं घर में कौन है कौन नहीं है। जैसे ये कहा तो शेर बोला ज़्यादा बड़बड़ मत कर, तुम अभी आया था क्या बोला, मेरे बहू ने क्या कहा, तुमने क्या उत्तर दिया? जैसे ही कहा मुनिराज समझ गए शेर साहब ने शब्दों को पकड़ा है, सत्य को, भाव को, रहस्य को नहीं पकड़ा है। कि मेरी बहू ने कहा नहीं अजू सवार, और आपने उत्तर दिया बाई काल ने जानी हो। मुनिराज ने कहा शेर साहब यदि आप थोड़ी शांति रखो, आप जो समझ रहे हैं वो उत्तर नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उत्तर उसको भी आप समझने की कोशिश करो। आग्रह नहीं है पर विनम्रता के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। बोल क्या कह रहा है? आपकी बहू ने कहा अजू सवेरा का मतलब सुबह नहीं है, सुबह से तात्पर्य नहीं है। हमारे ठाणांग सूत्र में 3 अवस्थाएं बताई है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। तो सुबह का जो समय होता है वो बचपन है, मध्याह्न का जो समय है वो यौवन के समान है, और जो संध्या है वो बुढ़ापा के समान है, बुढ़ापा के समान है। तो आपकी बहू ने मुझे पूछा महाराज अभी तो आप छोटे बालक हो, अजू सवार, अभी तो बच्चे हो और आपने दीक्षा ले ली। तो मैंने कहा भाई काल न जानी हो। काल का मतलब 10-11 बजे से नहीं है, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तन जो ये पराया है किसी दिन छूट जाएगा, मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब प्राण पंखेरु उड़ जाए पता नहीं चलता है, इसलिए मैंने दीक्षा ले ली। जैसे ये कहा शेर का पारा थोड़ा सा नरम हुआ, गरम नहीं, गरम से नरम हुआ, नरम हुआ। फिर आपने पूछा न कवल आचार, आचार का मतलब कैरी बुंदे से नहीं है। मैंने पूछा आपके घर का आचार विचार क्या कुछ धर्म आराधना होती है? तब आपकी बहू ने कहा वासी जीवना मतलब सुबह का वो रात का भोजन से नहीं है कि महाराज पूर्व भोम में हमने कोई अच्छी करने की जिसके कारण ये मनुष्य का भाव मिल गया, वासी जीवना है मतलब वासी जीवरे हैं, पूर्व की पुण्य को भोग रहे हैं। सेठ ने कहा बात तो जोरदार है, काफ़ी ठंडा हुआ। फिर आपने कहा नहीं कितने वर्ष का आपका लड़का है, तो आपके कोई सगाई सगपन करना है, कोई शादी करना है? कोई शादी सगपन की बात नहीं है। मैंने फिर भी पूछा थोड़ा कुछ तो धर्म आराधना होती होगी, थोड़ी कुछ तो धर्म आराधना होती होगी। तब आपकी बहू ने कहा मेरा पति है वो 4 साल से धर्म ध्यान कर रहा है। मैं बार बार उनको कहती हूँ धर्म करो धर्म करो धर्म करो, तो 4 वर्ष से करे हैं। और मेरा बेटा शुरू से 12 वर्ष हो गए, वो शुरू से धर्म आराधना कर रहा है। और मेरे जो ससुर जी है
वो अभी पालना में है, बच्चे हैं, उनका भी जन्म हुआ है, वो धर्म ध्यान नहीं करे हैं। जैसे ये बात कही, सेठ का पारा एकदम ठंडा हो गया, शांत हो गया और सेठ की आंखें खुल गई। सेठ बोला, भगवान आज तो आपने मेरे को तार दिया, इस छोटे साधु के जोक से निहाल हो गया, नहीं तो मैं बेहाल हो जाता। और मैं साधु तो बन नहीं सकता हूँ, और अभी मैं भोजन करके आता हूँ और इसी साधु के पास में श्रावक के 12 व्रत स्वीकार करूँगा। आज मुझे समझ में आया कि धर्म का मर्म क्या है, और आज मैंने सुना है और मैं धर्म को आचरण में लाऊंगा, धर्म को जीवन में उतारने की कोशिश करूँगा। जो व्यक्ति धर्म को आत्मसात करता है, सुनकर आचरण में लाता है, रोहिणी चोर की तरह आचरण में लाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है हम धर्म को आत्मसात करें। इस यदि जीवन को सुख में बनाना है, जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना है, तो आवश्यकता है कि हम धर्म को आत्मसात करें। इसलिए भगवान ने धर्म को कितना बड़ा महत्व दिया है। धम्मो मंगल मुक्तितम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण हैं, और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए तन मंत्र की आवश्यकता होती है। वो मंत्र क्या है? धर्म। यंत्र और मंत्र वो धर्म है। और जो व्यक्ति धर्म को आत्मसात कर लेता है तो समझना चाहिए या तो इस भव में या शीघ्रातिशीघ्र कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और धर्म के 3 लक्षण बताए हैं, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का मतलब मत मानवता की सीमित नहीं है। अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना। भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया, अहिंसा क्या है? तो भगवान ने कहा, प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है। पक्षी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है, सर जीवनी काय के प्रति संयम रखना। धर्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? भगवान ने कहा, सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। फिर प्रश्न किया, धर्म का पारमार्थिक पहलू क्या है? तो भगवान ने कहा, जीव हिंसा से कर्मों का बंधन होता है, इसलिए कर्म से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धर्म की आराधना करनी चाहिए। ये धर्म का पारमार्थिक पहलू परम अर्थ है, परम अर्थ है। इसलिए धर्म को समझना जरूरी है। और यहाँ तक बताएगा भाई धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? सत्य के द्वारा धर्म की उत्पत्ति होती है। और धर्म स्थापित कैसे होता है? क्षमा के द्वारा धर्म स्थापित होता है। धर्म कैसे बढ़ता है? दान और दया के कारण धर्म बढ़ता है। और धर्म का विनाश कैसे होता है? क्रोध और लोभ से धर्म का विनाश होता है। अब हमारे हाथ में है, धर्म बढ़ाया धर्म बढ़े कहते नहीं, और धर्म बढ़ाया धर्म बढ़े, और धर्म घटाया धर्म घटे, ये हमारे हाथ में है। धर्म बढ़ाना भी हमारे हाथ में है और धर्म घटाना भी हमारे हाथ में है। लेकिन आदमी धर्म को तो घटा रहा है और धन को बढ़ा रहा है, जो उल्टा है। जो धर्म तो आपको, धन तो आपको नरक की ओर ले जाता है और धर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। कितना सुंदर कहा, धर्म और धन, 2 शब्द नहीं, धर्म और धन। तो धर्म में जो म है पीछे वो मोक्ष की ओर ले जाता है, और धन में पीछे न है वो नरक की ओर ले जाता है। अब आप सब जानते हैं कि धन में जो डूबा व्यक्ति है वो नरक की ओर जाता है। मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, दौलत से मत कर नफरत, दौलत दिल देगी, और मगर डूब गया उसमें उठा महफिल देगी। धन में डूबो मत। परिग्रह में जो डूबा हुआ रहता है, परिग्रह में जो आसक्ति रखता है, तो जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार नरक गति में जाने के कितने कारण हैं? 4 कारण हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। जो परिग्रह में डूबा हुआ रहता है, किसकी तरह? ममन सेठ की तरह, सागर सेठ की तरह वो परिग्रह में डूबे हुए थे, धन में डूबे हुए थे और लोभी थे, जिनके काम मरकर कहाँ गए? नरक में गए। लेकिन भरत चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक था, अनासक्ति का विकास करने वाला था, वो मरकर
मृत्यु को प्राप्त होकर मोक्ष पधारे, और वो जो सोनार था जिसके पास फूटी कौड़ी थी और वो मरकर नरक में गया, कारण वो फूटी कौड़ी में डूबा हुआ था और वो 6 खंड के मालिक होने के बावजूद वो डूबे हुए नहीं थे। तो बस धन में नहीं डूबना है, धर्म में डूबो, और जो व्यक्ति धर्म में डूबता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। किसकी तरह? उस सेठ की तरह भी बेड़ा पार हो जाएगा। वो धर्म में डूब गए, पहले डूब गए नहीं, धर्म में डूब गए वो सेठ, पहले तो धर्म को नहीं मानते थे और समझ में आ गया तत्व। और आज भी हमारे इनमें से भी कुछ ऐसे श्रावक श्राविका हो जाएंगे जो पहले धर्म आराधना नहीं करते थे, संस्कृतियों का योग मिला या श्रावकों का योग मिला और वो धर्म के मार्ग पर आ गए, और अब निरंतर वो 2 समाई, 3 समाई, 5 समाई, 10 समाई करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं 10-10, 12-12, 15-15 समाई करते हैं, दिन भर बस वो धर्म ही रहते हैं, धर्म। और कुछ तो ऐसे हैं 24 घंटे में 23 घंटा त्याग में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी मैंने देखा 11 बजे तक त्याग है, और पानी पिया, गिलास बाद में नीचे रखेंगे और पहले त्याग करेंगे कि मेरा एक क्षण भी अव्रत में रही, अव्रत में नहीं रही, त्याग में रही। कितना है त्याग, धर्म, भोग, अधर्म। और त्याग की जो जड़ है वो हमेशा हरी भरी रहती है, धर्म की जो जड़ है हमेशा हरी भरी रहती है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन, यदि आप अपने जीवन को सुख में, मंगल में, आनंद में बनाना चाहते हैं तो आप धर्म की आराधना करें। और जो व्यक्ति धर्म की आराधना करता है और अहिंसा और संयम, मतलब जो इंद्रियों मन को जो वश में रखता है, और तब है अपने आप को जो तपाता है, अपने आप को तपाता। हम इतने होशियार हैं, दूसरों को तपा रहे हैं, और यहाँ अपने आप को जो तपाता है और इंद्रियों मन को जो तपाता है और चेतना को विशुद्ध बनाता है, तो समझना चाहिए वो तब उसके लिए कल्याणकारी। कभी कभी ऐसा भी होता है तब करने वालों की उत्तेजना बढ़ जाती है, उत्तेजना बढ़ जाती है, तो कभी कभी उनको कहना पड़ता है कभी आगे मत बढ़ाओ। खुद तुलसी के समय की बात है, 2 साधु तपस्या करते थे, तो एक साधु को कहा तुम अभी लंबी तपस्या मत करो, एक को कहा तुम और करो। तो गुरुदेव जानते थे ये जो तपस्या करा इसे इसके उत्तेजना बढ़ रही है, कषाय की वृद्धि हो रही है। तो एक बार गुरुदेव ने तो तपस्या, इस महाप्रज्ञ जी क्या फरमाते थे कि तन को तपाएंगे तो तनाव पैदा होगा, तन को तपाएंगे तो तनाव पैदा होगा, और तन के साथ में इंद्रिय, मन, भाव, इन सबको तपाओगे तो चेतना दिल में उठेगी। इसलिए तप तत्काल पवित्रता देने वाला, जो तत्काल पवित्रता देने वाला है वो तप है। इसलिए अहिंसा संयम तप की साधना करो, और जो अहिंसा संयम तप की साधना करता है वो यहाँ भी आनंद में और आगे भी आनंद में रहता है। और धर्म के विकास के लिए 3 सूत्र हैं, और साथ में धर्म के विकास के लिए आप ध्यान साधना करो। और ये अहिंसा संयम तप कब होगा? जब आपका ध्यान सही होगा। हम क्या बोलते हैं कि भाई सम्यक, हर चीज़ में सम्यक भाव होना चाहिए, मतलब भाव शुद्ध होना चाहिए, साध्य और साधन शुद्ध होना चाहिए, तो आगे, तो उसके लिए ध्यान साधना भी बहुत जरूरी है। और जितना ध्यान होगा उतना ही आप आगे बढ़ोगे। सुबह भी मैं अवनी में मैंने बताया था, ध्यान की 3 कसौटियाँ हैं, अहिंसा, संयम और संवर। ये सब धर्म से संबंधित ही है, धर्म से जुड़ी हुई है। धर्म भी संवर है, धर्म भी अहिंसा है और धर्म भी संयम है। ये सूत्र यदि आपके पास में हर प्रवृत्ति में भोजन बनाते हैं, उस समय भी धर्म का भाव रहे कि भाई हिंसा का भाव नहीं आए, अशुद्ध भाव नहीं आए, मतलब कहीं भी कोई भी प्रवृत्ति करे हैं बस उसमें यही भावना रहे, मेरा मन शांत रहे, मेरा मन संतुलित रहे, मेरा मन स्वस्थ रहे, और हर समय में धर्म आराधना करते रहूं। जो व्यक्ति धर्म आराधना करता है तो उसको सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, अरहन की तरह बेड़ा पार कर लेता है। इसी आशा के साथ ओम आराम। कुछ कहना?